हेलो स्टूडेंट्स, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के फरवरी 2024 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले अगर आपने हमारे जो वीडियोस थे जनवरी 2024 के या इससे पहले 2023 के जो भी जनवरी से दिसंबर तक के वीडियोस थे, अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम घटना चक्र करंट अफेयर के मैगजीन के फरवरी 2024 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो वीडियो रहने वाला है, यह वीडियो इसमें हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, संयुक्त युद्धाभ्यास, अपॉइंटमेंट्स, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, योजनाएं, फेमस पर्सनैलिटी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एप्स और जो भी पोर्टल लॉन्च किए गए इस पूरे मंथ में उसको हम कवर करेंगे। हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो 1 दिसंबर 2023 से लेकर 7 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर कवर करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप भी अपना आंसर साथ-साथ में गैस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दुबई। दुबई में आयोजन किया गया था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन दुबई में किया गया था। कॉप 28 के अध्यक्ष रहे थे सुल्तान अहमद अल जाबेर। भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में हिस्सा लिया था, कॉप 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये भारत की ओर से कौन से क्रम की धरोहर है जो आज तक की जो जितनी भी धरोहर इसमें यूनेस्को में शामिल हुई है उसमें कौन से क्रम की है ये? आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, 15वें स्थान पर है गरबा नृत्य। हाल ही में यूनेस्को ने जीवंत और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नृत्य गरबा को आधिकारिक और तौर पर यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गरबा नृत्य जो कि भारत की ओर से सूची में शामिल होने वाला 15वां स्थान पर गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको पीडीएफ का जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे बाद में उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पूरी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हनोई में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन किया था। किस देश के साथ भारत का यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था हनोई में? आंसर राइट है ऑप्शन सी, वियतनाम के साथ में। भारत और वियतनाम की सेनाओं ने हनोई में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन किया था। विनबैक्स 2023 2018 में शुरू हुए इस अभ्यास का यह चौथा संस्करण था। यहाँ पर वी फॉर वियतनाम हो जाएगा, IN फॉर इंडिया हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है जो कि विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है। उसमें कौन भारतीय महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ, निर्मला सीतारमण, तीनों ही इस सूची में शामिल हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने वर्ष 2023 के लिए विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर है उर्सुला वॉन डेर। बेल्जियम पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है, उर्सुला वॉन डेर जो कि पहले स्थान पर है। भारत की ओर से यहाँ पर निर्मला सीतारमण को जो कि 32वें स्थान पर, रोशनी नडार मल्होत्रा 60वें स्थान पर, सोमा मंडल 70वें स्थान पर और किरण मजूमदार शॉ 76वें स्थान पर। 4 भारतीय महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका पूरा नाम है, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया था। YUVAI, AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को GPAI शिखर सम्मेलन में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। YUVAI एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों के छात्रों को AI के बारे में तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नए भारत का सामवेद में किस नेता के भाषणों पर प्रकाश डाला गया है? नए भारत का सामवेद। आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर प्रकाश डालती है ये पुस्तक। ये पुस्तक देश के संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करती है। नए भारत का सामवेद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को प्रकाश डालती हुई ये पुस्तक है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? आंसर राइट है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा यहाँ पर पहले स्थान पर है, जो कि पहली बार आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 10 से लेकर 17 दिसंबर तक किया गया था। इनमें 7 खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा वेट लिफ्टिंग और पैरा टेबल टेनिस। 7 खेल इसमें शामिल थे। पदक तालिका में पहले स्थान पर हरियाणा रहा था, जिसने कि 40 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर मेडल और 26 कांस्य पदक के साथ कुल 105 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों का कौन सा युग्म सुमेलित है? मतलब कौन सा जो इसमें जोड़ी दे रखी है वो सही है? आंसर इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों ही युग्म सही हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान, मोहन यादव मध्य प्रदेश, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनके रिजल्ट सामने आए थे, जिसमें भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के और लाल दुहोमा जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में क्रिकेट में किसे अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है? क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, मोहम्मद शमी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को दिया गया है यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 की सूची जारी कर दी गई, जिसमें कुल 26 खिलाड़ियों को यहाँ पर दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, जिसकी विजेता राशि होती है 15 लाख रुपए। यहाँ पर मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए दिया गया है, शीतल देवी जो कि पैरा तीरंदाजी हैं उनको दिया गया है, प्राची यादव पैरा कैनोइंग के दिया गया है। इसके अलावा 26 खिलाड़ियों की लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दिया गया है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा उपयुक्त दोनों को, यानी कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों ही की जोड़ी है यहाँ पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जिसकी विजेता राशि होती है कुल 25 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की होती है 15 लाख रुपए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की होती है 25 लाख रुपए, जो कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो इनकी भारतीय बैडमिंटन जोड़ी है, इनको यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 का कौन सा युग्म सुमेलित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है और किस खेल में? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ललित कुमार को कुश्ती के अंदर, RB रमेश शतरंज और शिवेंद्र सिंह हॉकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी विजेता राशि 10 लाख रुपए होती है, जिसमें ललित कुमार को यहाँ पर कुश्ती के लिए, RB रमेश को शतरंज के लिए, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देव रुखकर ये दिया गया मलखम खेल के लिए। इन सभी को दिया गया यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी विजेता राशि 10 लाख रुपए होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 कौन से विश्वविद्यालय को दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को यहाँ पर दिया गया है समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए विजेता विश्वविद्यालय के रूप में दिया गया, जिसकी विजेता राशि 10 लाख रुपए होती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023। नेक्स्ट, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2022, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसमें भारत का स्थान रहा है 7वां स्थान। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 जो कि जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पहले स्थान दिया गया है डेनमार्क को, भारत का स्थान रहा है 7वां। 2023 में भारत का 8वां स्थान था, इस बार भारत का स्थान है 7वां। नेक्स्ट, अफगानिस्तान को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन
सी म्यांमार। वर्तमान में सेना के द्वारा शासित म्यांमार, जिसे बर्मा कहते थे, तालिबान शासित अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। अप्रैल 2022 में तालिबान ने पोस्त की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी फलस्वरूप म्यांमार अफीम उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर किस देश में शुरू हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर, राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान। दुनिया का सबसे बड़ा परिचालन प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर टोक्यो, जापान में शुरू किया गया है। इस परमाणु संलयन रिएक्टर को JT60SA नाम दिया गया है। यूरोपियन यूनियन और जापान के द्वारा बनाए गए इस रिएक्टर से ऊर्जा उसी प्रकार उत्पन्न होगी जैसे सूर्य से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2024 यानी कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह जो कि 26 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा, उसके मुख्य अतिथि होंगे इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि होंगे और राष्ट्रपति मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां पर किया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरुग्राम, हरियाणा। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया था। प्रोजेक्ट भीम यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री के तहत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन एक मिनी क्यूब्स तैयार किए गए हैं जो कि भारत के विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल के रूप में उनको मान्यता मिली है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा के लिए किसको चुना गया है? साहित्य भाषा अकादमी अवार्ड जो कि हिंदी भाषा के लिए ये दिया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संजीव। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा हाल ही में की गई है, जिसमें हिंदी भाषा के लिए उपन्यास मुझे पहचानो के लिए लेखक संजीव को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए, उपन्यास मुझे पहचानो। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? अंग्रेजी भाषा के लिए चुना गया है नीलम शरण गौड़। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा दिसंबर में की गई थी। अंग्रेजी भाषा के लिए उपन्यास रिक्वीम इन राग जानकी के लिए लेखिका नीलम शरण गौड़ को चुना गया है अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH 2023 के वार्षिक पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 के वार्षिक पुरस्कारों में हार्दिक सिंह जो कि भारतीय हॉकी प्लेयर हैं, जिनको यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को दिया गया जो कि भारत के हैं। महिला वर्ग में जैन डे वार्ड को दिया गया है, जैन डे वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 महिला वर्ग में गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, सविता। भारतीय हॉकी प्लेयर सविता को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा 2023 में गोलकीपर ऑफ द ईयर के लिए उनको चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की पुरस्कार सूची घोषित की है, जिसमें गोलकीपर ऑफ द ईयर फिरमिन ब्लैक को दिया गया है जो कि पुरुष वर्ग में है और महिला वर्ग में दिया गया है सविता जो कि भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस परियोजना को मान्यता दी गई है? यूनेस्को के द्वारा कौन सी परियोजना को मान्यता दी गई हाल ही में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी, जिसमें पंजाब के रामघाट, रामबाग गेट, प्राचीरों, हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफनी और दिल्ली का बीकानेर हाउस, इन सभी को यहाँ पर यूनेस्को की परियोजना में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यूनेस्को जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 4 परियोजनाओं को मान्यता दी गई, जिसके अंदर पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को दिया गया, हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफनी, दिल्ली का बीकानेर हाउस
और यूनेस्को इनको दिया गया है और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? इंदिरा गांधी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। उपयुक्त दोनों को, जिसके अंदर डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद, इन दोनों को यहाँ पर दिया गया है 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अर्जेंटीना के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक हैं डैनियल बनेरबोइम, इनका नाम है, अर्जेंटीना के हैं। दूसरा, फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद, इन दोनों को यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की ओर से टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर किसे शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसके अंदर विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, इन दोनों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में यहाँ पर शामिल किया गया है। भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस दोनों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है और ऐसा इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई खिलाड़ी बने हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ये दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुकृता पॉल कुमार को दिया गया है। लेखिका और समीक्षक सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए वर्ष 2023 के लिए छठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, सुकृता पॉल कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? 33वां व्यास सम्मान जो कि 2023 के लिए दिया गया है। आंसर राइट है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, पुष्पा भारती। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को वर्ष 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण यादें यादें और यादें, इसके लिए वर्ष 2023 के लिए उनको 33वां व्यास सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है, पुष्पा भारती। नेक्स्ट, टाइम्स पत्रिका ने 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टाइम्स पत्रिका के द्वारा 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेलर स्विफ्ट। अमेरिकी टाइम जो पत्रिका है टाइम, जिसने कि 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की है, जिसमें अमेरिकी गायिका गीतकार टेलर स्विफ्ट को दिया गया है 2023 के लिए, जबकि 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया था और 2021 में एलन मस्क को दिया गया, जबकि 2020 में जो बाइडेन को दिया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति। 2023 के लिए दिया गया है गीतकार गायिका टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित की गई विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, हरियाणा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक दिवसीय क्रिकेट सत्र 2023-24 का 31वां विजय हजारे ट्रॉफी का हरियाणा ने जीता है, जिन्होंने राजस्थान को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज हरियाणा के सुमित कुमार बने थे इसमें। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस का कब मनाया गया है हाल ही में? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है लेट कम्युनिटीज लीड, यानी कि समुदायों को नेतृत्व करने दें, लेट कम्युनिटीज लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2023 में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 में 10 दिसंबर को मनाया गया, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम इसकी रखी गई थी सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इंग्लिश में कहेंगे फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 की थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे
यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम रखी गई थी एक्ट टुडे। नेक्स्ट, तीसरा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? गुड गवर्नेंस वीक। आंसर राइट है ऑप्शन ए, 19 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में मनाया गया है तीसरा सुशासन सप्ताह। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया। तीसरा सुशासन सप्ताह 19 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में मनाया गया था। पहली बार सुशासन सप्ताह का आयोजन 2021 में किया गया था और इस वर्ष तीसरी बार अ, सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है हाल ही में? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव हॉर्नबिल महोत्सव 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया था। इस बार अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया इसके भागीदार देश रहे थे इसका आयोजन के, जबकि असम इसका भागीदार राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया है? फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, केरला। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 1 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2023, बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पॉल लिंच। भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया है, किस फिल्म को दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंडलेस बॉर्डर्स। 20 से लेकर 28 दिसंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 54वां संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है और जो समापन फिल्म रही थी वो थी द फेवरेट। नेक्स्ट, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, आंसर राइट है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है और 5 दिसंबर 2023 को इसकी आधारशिला भी रखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा अनाक क्राकोटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अनाक क्राकोटोआ ज्वालामुखी, आंसर राइट है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के बीच में संडा सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित अनाक क्राकोटोआ ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। इस वजह से चर्चा में रहा था, यह इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, यूएनएफसीसी के द्वारा कॉप 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन सी, यूएई। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत कॉप 28 सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किया गया टेनिस का वर्ल्ड कप जिसे डेविस कप के नाम से जाना जाता है 2023 किसने जीता है? डेविस कप 2023 टेनिस वर्ल्ड कप किसने जीता है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, इटली। इटली ने 1976 के बाद पहली बार डेविस कप चैंपियन बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। डेविस कप टेनिस का एक वर्ल्ड कप के रूप में जाना जाता है जिसका आयोजन मलागा स्पेन में किया गया था। इटली के मोटेवा अर्नाल्डी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपेन को हराकर इटली ने 1976 के बाद डेविस कप को जीता है। डेविस कप राष्ट्रीय टीमों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहां पर मनाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी। देव दीपावली भारत के उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्र वाराणसी शहर में मनाया जाने वाला एक कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार है।
देव दीपावली इस वर्ष 26 नवंबर 2023 को मनाई गई थी। 21 लाख मिट्टी के दीपक यहाँ पर जलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का संबंध किस जगह से है? सिलक्यारा सुरंग जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग जिसमें 41 मजदूर जो फंसे थे उनको 17 दिन के बाद वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया था। नेक्स्ट, विश्व का 8वें अजूबे के रूप में किसे नामित किया गया है? विश्व के 8वें अजूबे के रूप में अंकोर वाट मंदिर को शामिल किया गया है। कंबोडिया के मध्य स्थित खमेर वास्तुकला के द्वारा निर्मित अंकोर वाट मंदिर को हाल ही में 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कंबोडिया में स्थित है ये मंदिर। नेक्स्ट, हाल ही में ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग दिया गया है। इस तिल का संबंध किस राज्य से है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, केरला। नेक्स्ट, फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वाधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय एथलीट कौन शामिल है इस लिस्ट में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने फोर्ब्स के द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में जगह बनाई है। उन्होंने पीवी सिंधु ने सिमोना बाइल्स के साथ में 16वें स्थान पर संयुक्त रूप से है। पहले स्थान पर है ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है और टेनिस की प्लेयर है। इसके नीचे आप लिंक देख सकते हैं, इस लिंक पे जाके आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद। नेक्स्ट, हाल ही में 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जा रही है? 100 फीट ऊंची रफी मीनार। आंसर राइट है ऑप्शन बी, पंजाब। 24 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के मुंबई में मोहम्मद रफी की जन्मशती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाला समारोह का आरंभ हुआ। अमृतसर में उनके जन्म स्थान पर 100 फीट ऊंची मीनार के निर्माण की नींव रखी गई है। ये 100 फीट ऊंची रफी मीनार स्टील से बनाई जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किया है? ओपेक संगठन जो कि तेल से जुड़ा एक संगठन है, इसने हाल ही में इसमें किस देश ने अपने आप को इससे अलग करने की घोषणा की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अंगोला। अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेदों के चलते ओपेक संगठन से हटने की घोषणा की है। ब्राजील जनवरी 2024 में ओपेक प्लस में शामिल हो गया है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो हाल ही में अंगोला देश ने अपने आप को ओपेक से अलग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग कैटेगरी में। आंसर राइट है ऑप्शन बी, शीतल देवी। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और तीरंदाज शीतल देवी ने पहले दिव्यांग खेल पुरस्कारों में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला खेल पुरस्कार को जीता है। पुरुष वर्ग में सुमित अंतिल जीता है और महिला वर्ग में शीतल देवी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया है? संस्कृति उत्सव 2023। राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए लोक कला का सर्वव्यापी बनाने के लिए राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 शुरू हुआ। इसकी थीम रखी गई है उत्तर प्रदेश महोत्सव, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का अवार्ड किस हवाई अड्डे को दिया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 ने यूनेस्को के इंटीरियर 2023 के लिए विशेष पुरस्कार जीता है, जिससे ये दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा हाल ही में तमिलनाडु के खेल मंत्री ने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया है, जिसका नाम है वीरा मंगाई वेलु नाचियार, जो उसकी शुभंकर है। 2022 के संस्करण का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था और महाराष्ट्र उसमें ओवरऑल चैंपियन बना था। छठे संस्करण का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिस्लेरी
कंपनी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। भारत में अग्रणी मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लेरी ने हाल ही में दीपिका पादुकोण को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीनों का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरैक्ट घोषित किया है? कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरैक्ट घोषित किया है, उसका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, JN1। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरैक्ट घोषित किया है, JN1। नेक्स्ट, हाल ही में अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपेलिन हेलेनिची का संबंध किसे है? ऑस्ट्रोपेलिन हेलेनिची। राइट आंसर ऑप्शन डी, समुद्री मकड़ी। जर्नल जुकीज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने दक्षिणी ध्रुव से 200 मील दूर एक विशाल खाड़ी रॉस सागर में ऑस्ट्रोपेलिन हेलेनिची नामक एक समुद्री मकड़ी की खोज की है। नेक्स्ट, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन इसको लॉन्च किया है USA के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने लाल सागर में यमन के हुती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है। इस गठबंधन में नीदरलैंड, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, सेशेल्स, स्पेन और ब्रिटेन की नौसेना इसमें शामिल है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारत की GDP में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि भारत उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है जो भारत की GDP में 15.7% की हिस्सेदारी में के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? आनंद विवाह अधिनियम कहाँ पर लागू हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम लागू करके सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही एक मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अधिनियम सिख विवाह अनुष्ठानों और वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, जिससे सिख जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम की बजाय विशिष्ट नियमों के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति मिलेगी। आनंद विवाह अधिनियम, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अब्दुल फतह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अब्दुल फतह अल सीसी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मिस्र। दिसंबर 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने मध्य पूर्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के नेता के रूप में तीसरा कार्यकाल अपना शुरू कर लिया है। और फतेह अल सीसी जो कि भारत के 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन खरीदे गए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज हैं। दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में IPL नीलामी में ऑस्ट्रेलिया विश्व कप विजेता टीम के पैट कमिंस सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। उसके बाद तुरंत ही उनको मिचेल स्टार्क ने उनको पछाड़ दिया, जो कि 24.75 करोड़ से KKR टीम ने उनको खरीद लिया है। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? प्रवासियों से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस के रूप में जो पैसे प्राप्त करने वाला देश कौन-सा है?
आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत। दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई रिपोर्ट जिसमें विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भी भारत प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है। इस वर्ष प्रवासियों से अनुमानित 125 अरब डॉलर भारत भेजे गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किस देश ने रद्द कर दिया है? जल विज्ञान समझौते को। आंसर राइट है ऑप्शन डी, मालदीव्स। भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारतीय नौसेना और मालदीव और राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है हाल ही में। नेक्स्ट, काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? काशी तमिल संगमम। आंसर राइट है ऑप्शन सी, वाराणसी। दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के 15 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। इस पूरे कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रेलवे, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, सूचना और प्रसारण, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन के नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है? किस राज्य के द्वारा यह घोषणा की गई है जिसमें कि हर जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापना करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में सरकार कुल 570 सरकारी कॉलेजों में से प्रत्येक जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री हैं वर्तमान में मोहन यादव। नेक्स्ट, हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? साइक्लोन जैस्पर। आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर से पूर्वोत्तर तट पर भारी बारिश हुई थी। इसका आप देख सकते हैं स्क्रीन में फोटो। चक्रवात जैस्पर का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, एक और लोकसभा में विपक्ष का नेता। राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 पारित किया हाल ही में राज्यसभा के अंदर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसे प्रस्तुत किया था। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता इस पूरी समिति में शामिल होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में दुबई में आयोजित कॉप 28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड्स 2023 किस दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर अतुल शाह। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित कॉप 28 में मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को कुष्ठ रोग देखभाल में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अतुल शाह। नेक्स्ट, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ईगा स्वीटेक। 22 वर्षीय पोलैंड के खिलाड़ी हैं ईगा स्वीटेक, जो कि लगातार दूसरी बार सीजन के अंत में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की और अपना लगातार दूसरा WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता है। वो सेरेना विलियम्स के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स ने 2012 से 2015 तक लगातार इस अवार्ड को जीता था। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर शिदाओवन संयंत्र का अनावरण किस देश ने किया है? शिदाओवन संयंत्र। आंसर राइट है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने उत्तरी शेडोंग प्रांत में चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड रिएक्टर शिदाओवन परमाणु रिएक्टर में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है, जो विश्व में अपनी तरह का पहला है।
इस उच्च तापमान वाले रिएक्टर को हीलियम गैस का उपयोग करके ठंडा किया जाएगा, जो पारंपरिक दबाव युक्त जल शीतलन प्रणालियों से अलग होगा। छिदवावन परमाणु संयंत्र, चीन। नेक्स्ट, हाल ही में दो नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों जिसमें क्रास्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किसने किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, रूस। दिसंबर 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दो नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों जिसमें उनका नाम है क्रास्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किया है। दोनों ही पनडुब्बियां हैं जो कि परमाणु संचालित हैं। नेक्स्ट, 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता यानी कॉप 29 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? हाल ही में कॉप 28 का आयोजन किया गया था यूएई में। कॉप 29 का आयोजन कहाँ पर होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजरबैजान। अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 यानी कि कॉप 29 का आयोजन होगा। बाकू जो कि अजरबैजान की एक जगह है जहाँ पर विकसित विश्व के पहले तेल क्षेत्रों में से एक के लिए जाना जाता है। 2024 में जलवायु चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनेगा बाकू, अजरबैजान। कॉप 28 का आयोजन 2023 में यूएई की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को पाकिस्तान से जुड़े आतंकी समूह द्वारा 2001 में संसद पर किए गए हमले की 22 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर हमले में शहीद हुए 9 सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। इसके अलावा एक और घटना यहाँ पर देखने को मिली थी इस साल। इसके अलावा 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में एक दृश्य देखा गया जब दो व्यक्ति गैस कनिस्टर लेके सदन में कूद पड़े थे। नेक्स्ट, हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अभिनेता कबीर बेदी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में आयोजित हुए अवार्ड सेरेमनी में भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित उनको किया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए कॉप 28 जो कि यूएई में आयोजित किया गया था जिसमें ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस ये लॉन्च किया है भारत के द्वारा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 28 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया था। GRCA इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट को सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किए। उस रॉकेट का क्या नाम है? यहाँ पर लिखा हुआ है किस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ZHUQUE2Y3 इसका नाम है पूरा। और किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है? मीथेन संचालित रॉकेट। राइट आंसर ऑप्शन ए, लैंड स्पेस। दिसंबर 2023 में चीन के गासू प्रांत में जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चीनी निजी कंपनी है एक लैंड स्पेस जिसने कि मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट के द्वारा 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला मीथेन संचालित रॉकेट बन गया है। ZHUQE2Y3 इसका नाम है इस रॉकेट का। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहां पर किया था? ऑनर रन। राइट आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली। करगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने 10 दिसंबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन का आयोजन किया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। अनुच्छेद 370 कब निरस्त किया गया था, कौन से वर्ष में? राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 2019। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए गए थे।
11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है पुरुष वर्ग में? राइट आंसर ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के 36 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार एटीपी रैंकिंग में वर्ष 2023 के अंत में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। जोकोविच ने 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से 3 जीते हैं इस 2023 में, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए तीनों ही पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। जबकि कार्लोस अल्कराज 2023 में दूसरे स्थान पर रहे थे और उन्होंने विंबलडन प्रतियोगिता उन्होंने जीती थी एकमात्र, जबकि 3 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं बड़े-बड़े चारों में से वो जीते थे नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया था? वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा युद्ध के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रस्ताव को वीटो कर दिया था। नेक्स्ट, हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, भारत। 11 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा हनुका त्योहार का संबंध किससे है? हनुका त्योहार का संबंध किस धर्म से है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, यहूदी धर्म। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक हनुका त्योहार, जिसे आमतौर पर यहूदी क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया गया था। हनुका त्योहार, यहूदी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर समीर शाह। भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार के द्वारा इनको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? लाकाडोंग टर्मरिक। आंसर राइट है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को प्रतिष्ठित जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। लाकाडोंग हल्दी के साथ साथ मेघालय के 3 और उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, जिसमें एक पारंपरिक पोशाक है गारो डाकमांडा, और एक है यहाँ पर लारनाई जो कि मिट्टी के बर्तन है, और एक मादक पेय है चारो चुबीची। इन चारों ही पदार्थों को दिया गया है जीआई टैग लाकाडोंग हल्दी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे माना है? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में रिपोर्ट जारी हुई थी। आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, कोलकाता। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के कोलकाता में को सबसे सुरक्षित शहर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 6 दिसंबर को मनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। परसिवरेंस एक मार्स रोवर है जिसे जुलाई 2020 में यूएसए से लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। इसने मंगल ग्रह पर फरवरी 2021 में सफल लैंडिंग की थी, और यहाँ पर मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया है?
ये बनाया गया है 5 दिसंबर को हाल ही में। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाई जाती है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई थी मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? ग्राम मानचित्र। ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च की है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित कॉप 28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है? आंसर राइट है ऑप्शन बी बिहार। बिहार सरकार द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से किए गए कार्यों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉप 28 में अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दी गई थी। कॉप 28 का आयोजन 2023 में यूएई में किया गया था। नेक्स्ट, एनसीआरबी की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए थे? आंसर राइट है ऑप्शन बी नई दिल्ली। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नई दिल्ली में सबसे अधिक महिला के खिलाफ जो अपराध यहाँ पर मामले दर्ज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर राइट ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के मुख्यालय पासीघाट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत के अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशों की सेनाओं के शहीद वायुसेना को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसके अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में 10वीं गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, दूसरे स्थान पर असम है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 इसके अंदर भारत को स्थान मिला है 49वां स्थान। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 49वां स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी लंदन। 2024-25 द्विवार्षिक के लिए लंदन में भारत को 157 वोटों के साथ सबसे अधिक संख्या में के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ में फिर से इनको चुना गया है। दिसंबर 2023 में आईएमओ की 33वीं बैठक लंदन मुख्यालय पर हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने रखा है? चक्रवात मिचोंग। आंसर राइट ऑप्शन ए म्यांमार। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात मिचोंग, जो कि इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी अब्दुल्लाही मायर। सोमालिया के पत्रकार और पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए वैश्विक पुरस्कार यूएनएचआरसी का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 इनको दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष किस राज्य ने लॉन्च किया है? मिशन दक्ष।
आंसर राइट है ऑप्शन सी, बिहार। दिसंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसका संबंध है मणिपुर से। केंद्र और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के गुट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य के 59 वर्षों के उग्रवाद के इतिहास में ऐसा करने वाला इम्फाल घाटी का पहला संगठन बन गया है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। नेक्स्ट, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? आंसर राइट ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के 5 महीने बाद औपचारिक रूप से इस तरह के विवाह को पंजीकृत किया गया है, और ऐसा करने वाला नेपाल पहला देश बना है जो कि यहाँ पर दक्षिण एशिया देशों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ मिला है? आंसर राइट है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। शोधकर्ताओं की एक टीम ने राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में भारत के पहले अर्ली क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म की खोज की है, जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है। यह शोध नवंबर 2023 को हिस्टोरिकल बायोलॉजी एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पैलियोबायोलॉजी में फर्स्ट अर्ली क्रेटेशियस सार्क फ्रॉम फ्रीडम शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे यहाँ पर घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के फरवरी 2024 संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हमारा इंस्टा मोजो पर एक पीडीएफ परचेज स्टोर भी है, जहाँ जाके आप किसी भी पीडीएफ को कभी भी जाके परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।